और काम हो ना हो, घर में पेंट लगाने के कारण पूरे घर की सफाई हो जाती है। तो इसे धोना काफी मुश्किल होता है। इसमें चूड़ी हो गया, कंघी हो गया, मेहंदी होगी और बिंदी हो गया। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मॉर्निंग के अभी 6:30 हो रखे हैं। यानी कि अभी मैंने खेतों में पानी हानी डाल दिया है। उसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल हमने घर में पेंट किया, तो सारे काम हमारे वैसे ही पेंटिंग पड़े हैं। तो मुझे अभी काफ़ी सारे जो बाल्टी हो रहे हैं पेंट के वो साफ़ करने हैं, फिर किचन के बर्तन साफ़ करने हैं। इसलिए मैं लग जाती हूँ सुबह से अपने कामों में। पहले तो मैं सबसे पहले नीचे वाले बाथरूम में सारी बाल्टियाँ धोऊंगी, उसके बाद ऊपर वाले कमरे के सारे बर्तन धोऊंगी। तो आज सुबह सुबह का मौसम काफ़ी सुंदर हो रहा है। सुबह सुबह आजकल पहाड़ों में क्या हो रहा है, धूप आ रही तो हल्की हल्की मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। सुबह सुबह का मौसम है, यहाँ से सूर्य उदय हो चुका है और पहाड़ों का मौसम कुछ ऐसा है जो कि सुबह सुबह आजकल मौसम काफ़ी क्लीन एकदम साफ़ हो रहा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। सुबह सुबह क्या हो रहा है, काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। वैसे तो बसंत के महीने में अधिकतर फूल ही खिलते हैं, पर आड़ू क्या होते हैं अगस्त सितंबर के महीने में होते हैं। पर हमारा ये वाला आड़ू क्या है आगे ही हो जाता है, तो इसलिए इसमें क्या हो गए है ऐसे दाने आ गए हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। ये हो जाते हैं मई जून में। तो फिलहाल मैं पहले सारे बाल्टियों को साफ कर लेती हूँ। अभी तक पता है उठने को तो मैं उठी हूँ, मैंने मुँह भी नहीं धो रखा है, क्योंकि मैंने सोचा पहले जितने भी गंदे वंदे काम है मतलब धूल धक्कड़ वाले वो चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी। तो यहाँ पर देखो इतनी सारी बाल्टियाँ मुझे साफ़ करनी है, जो कि भैया लोग एक बाल्टी का काम कितनी बाल्टियों को ख़राब करके छोड़ देते हैं। तो चलो जल्दी से मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ। इसके लिए मैं एक जूना लेके आई हूँ और साथ में सर्फ लेके आई हूँ, तो इसी से मैं इनको साफ़ करूँगी। आपको पता है सुबह सुबह आज आधा घंटा भी पानी नहीं आया और इतनी जल्दी बंद हो गया ना। निकल लेकिन एक बाल्टी और आ गई। वैसे तो मैं ये वाला काम कल ही कर लेती, क्योंकि कल इतने कमरे खाली करने थे ना, तो ये वाला काम वैसा ही रह गया। काफी वो होता है मतलब ये जो भैया लोग आते हैं ये सिर्फ पेंट लगाने का काम करते हैं, बाकी घर की जो सफाई करनी होती है झाड़ू से लेके बर्तन हर्तन इधर उधर करने का पूरा काम हमारा रहता है। इन बर्तनों को धोते धोते पूरा मेरे को आधा घंटा हो चुका है और देखो अंगुली ऐसे घिस गई है इस जालियों के कारण। और बाल्टी देखो पूरे कितनी बाल्टी लगा दी इन्होंने, 5-6 बाल्टियां लगा दी और इतने गंदे कर देना। वो प्लास्टिक पेंट है वो चिपक के ऐसा हो गया बाल्टियों में, निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। और अब बाथरूम की हालत देखो ऐसी होगी, अब इसको इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। यही होता है काम, एक काम के साथ कितने काम बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने इतनी सारी बाल्टियां धो दी है और यहाँ देखो ऊपर किचन के आगे के सामने पूरा मतलब पता नहीं इतने डिब्बे धोने हैं और पूरा मतलब बाथरूम भी ऐसा गंदा कर रखा है। और यहाँ पे मेरी सासू जी लगी है बर्तनों की सफाई करने के लिए, जो किचन के बर्तन है उनकी सफाई कर रहे हैं। मैं आ गई हूँ नौला पानी के लिए, जो कि नहाने धोने के बाद पानी बंद तो सुबह ही हो गया था, इसलिए मैं अभी नौले पे आई हूँ पानी भरने के लिए। एक गागर और एक डिब्बा मैंने यहाँ पे भर दिया है। अभी मैं आई हूँ नहाने धोने के बाद पानी भरने के लिए नौला, और मेरी सासू जी क्या कर रही है किचन के बर्तनों की सफाई कर रही है, जो कि मैंने एक गागर और एक डिब्बा भर रखा है।
सुबह से इतना काम हो गया है क्या ही बताएं, और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना है। तो मैं नौला से पानी भरने के बाद मैंने बनाई यहाँ पे चाय और अपने यहाँ पे आगे की बरामदे की सफाई, क्योंकि वहां पे कल से जितना भी सामान था पूरा मतलब इकट्ठा हो रहा था। थोड़ा सा सामान जितने भी मतलब किचन के बर्तन थे और डिब्बे हिब्बे जो भी थे वो मेरी सासू जी ने साफ किए। तो अभी मेरा दिया जल चुका है। दिया जलाने के बाद अब मैंने इसमें आलू रख दिए हैं। और तो अभी मैं क्या बनाऊंगी, आलू के गुटके बनाऊंगी और साथ में रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि अभी काफी समय हो गया, करीब सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, क्योंकि हम और कामों में रह गए ना, इसलिए नाश्ता बनाने का टाइम ही नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी तो काफी सारा काम है, पर पहले नाश्ता करना जरूरी है, इसलिए नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने घर के जो आलू है हमारे, वो वाले आलू मैंने यहाँ पे उबालने के लिए रख दिए है। तो मैं सोच रही हूँ इनके आलू के गुटके बना दूं। कल जितना भी काम हमसे हो पाता था हमने किया, पर वो काम से ज्यादा बारीक काम ये होता है घर में जो सामान रखना होता है अंदर, उनकी साफ सफाई करके कौन सा वाला चीज अच्छा है, कौन सा गंदा है, कौन अंदर रखना है, कौन बाहर फेंकना है, ये चीजें देख के अंदर और बाहर करनी पड़ती है। तो इसी में सुबह से मतलब अभी 9 बज चुके हैं, मतलब ऐसे में लगे हैं, अभी भी काम पूरा वैसा ही है, सारा दिन लगने वाला है। फिर कितने सारे कपड़े जिसमें पेंटी एंटी गिरा है और कितने दरी है, कितने चादर है, सारे साफ करने हैं। उनकी सफाई 1-2 दिन में करेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना सारा काम नहीं हो पाता है। तो फिलहाल किचन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ के सारे बर्तन भी साफ हो चुके हैं, पर अभी वो बाहर सुखाने के लिए रखे हैं, अंदर किचन में सेट नहीं कर रखे हैं। तो कोई नहीं, थोड़ा सा मंदिर का काम है, मंदिर के रूम का, वो वाला काम कंप्लीट करेंगे नाश्ता करने के बाद। यहाँ पे मेरे बन चुके हैं आलू के गुटके और साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे बन चुके हैं रोटी और आलू के गुटके, जो कि हमने सुबह के नाश्ते में बना रखे हैं। तो चलो पहले कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि 10 बज चुका है। तो सासू जी को देने के बाद अब मैं भी खाने लगी हूँ खाना। अभी हमारा हो चुका है नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि सारा काम वैसा ही है, आपको पता ही है। अभी मैंने जो बाथरूम में हमारे कनिस्टर रखे हैं उनकी सफाई करनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमारे जो भी कनिस्टर बचते थे तेल के, तो हम उनको कुछ इस तरह से लॉक लगाने वाला बना देते थे, और इसमें क्या करते थे, आटा चावल रखने के लिए होता था। पर आजकल बाल्टी हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हीं में हम आटा चावल रखते हैं। तो इनकी मैं सफाई करके, जो कि और चीज़ों के काम में यूज आ जाएगा। तो चलो पहले मैं इनकी सफाई कर लेती हूँ। शुरू में हम क्या करते थे, इसी में मतलब चावल का आटा और मतलब चावल या आटा जो भी चीजें होती थी इस टाइप के कनिस्टरों में रखते थे। पर आजकल छोटे छोटे ड्रम जैसे आ गए, बाल्टी, और इन चीजों में हम चावल और आटा रखते हैं। तो ये खाली ऐसे ही पड़े हैं, पर इनमें भी कुछ ना कुछ रखेंगे हम। इनकी सफाई अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ना, इनकी धार टाइप की, इनसे हाथ कटने का भी डर रहता है। ये वाला कनिस्टर अच्छे से साफ नहीं हो रहा है। इसमें पता है ये क्या होते हैं, टीन के टाइप के होते हैं, और नीचे से जंग जैसा लगा है, वो निकल नहीं रहा है। और काम हो ना हो, घर में पेंट लगाने के कारण पूरे घर की सफाई हो जाती है, चाहे बर्तनों की हो चाहे घर की हो, सारे मतलब एक टाइप से अच्छा भी होता है। ये देखो पूरा ऐसे मैंने साफ कर दिया है, तो थोड़ा सा नीचे से जंग जैसा फिर भी लगा है। आज हमने सुबह कपड़े भी नहीं धो रखे थे, मेरे कपड़े भी वैसी है और मेरी सासू जी के भी। तो मैं साथ में कपड़े भी धो लेती हूँ, फिर और काम करने में सही रहेगा।
तो इसे धोना काफी मुश्किल होता है। इसमें क्या होते हैं, तार होते हैं, हाथों में चुभने का डर अलग रहता है। तो पहले तो मैं इससे कर रही थी इसे साफ, पर ये नहीं हो रहा था, ये फंस जा रहा था इसकी रस्सी जैसी। फिर मैंने ब्रश से की इसकी सफाई, तो अब हो गया है कंप्लीट ये वाला काम। तो हमारा बाथरूम का सारा काम हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। जितने भी बर्तन है, किसी में तिल है, किसी में जौ है, किसी में कुछ है, ये चीजों की अच्छे से सफाई करके डिब्बों को, इनको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ये मत तिल उंगले उंगले तिल से नहीं, उंगले तिल इसमें सारे क्या है, मंदिर की चुनरियां है। जो ऊपर क्या होता है, हम जब कालिका मंदिर में वहां जाते हैं ना, वहां से मिलते हैं। तो इतने सारे चुनरी हो रहे हैं, काफी सारे श्रृंगार भी है। तो इस वाले थैली में श्रृंगार का सामान है। पूरे ये मैया के मंदिर में जो श्रृंगार चढ़ते हैं ना, इसमें चूड़ी हो गया, कंगी हो गया, मेहंदी होगी और बिंदी हो गया, और छोटी छोटी एक माला भी है इसमें। तो ये चीज़ें मैया के मंदिर में नवरात्रि में चढ़ते हैं। जब हम पर के साल गए थे तो वहाँ से हमें ये मिला था। तो ऐसी रखी है अंदर, ये काफ़ी सारे है, ये पता नहीं कब से है इतने। ये इसमें भी पूरा श्रृंगारी है। अगर घर में देखो तो क्या होता है इसको कुछ अंदर, अगर घर में देखो तो इतनी चीजें मिलती है ना, क्या बताऊं। ये है मोरफंकी, जन्माष्टमी में लाए थे इसे। ये है इतनी बड़ी माता रानी की फोटो। मैंने यहाँ पे जो कनिस्टर धो रखे थे वो सूख गए हैं अच्छे से। और पता है, इनमें पहले चावल और आटा रखे थे, और तो इस तरह से इसे मतलब कुंडा लगाने वाला बनाया था। पर आजकल हम इसमें कुछ भी नहीं रखते हैं, तो फिर भी हम इसे वैसे ही बर्बाद नहीं जाने देंगे। तो इसमें हम क्या रख देते हैं, तो हम इसे ऐसे ही खाली नहीं रखेंगे। इसमें जो हमारे घर में जो भी खाने पीने के सामान है, इनको रख देंगे। जैसे कि ये हो गया, अजवाइन हो गया, चाय पत्ती हो गया, नमक हो गया, ये चीजें हम इनमें रख देते हैं, जो कि निकालने के लिए ठीक रहता है बाद में। तो जैसे नमकीन नमकीन सारी चीजें, मतलब खाने वाली चीजें, और बेसन हेसन ये चीजें भी सब कुछ इसी में रख देंगे। और मिश्री हो गया। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, इन कनिस्टरों में रख देते हैं। और धो रखे हैं, लॉक लगाने वाला भी है इसमें, अच्छे से साफ भी कर रखे हैं, और लॉक लगाने वाला भी है। तो ये चीजें हैं, हाँ, तो ये चीजें इसमें रख देते हैं। ऐसे बंद करके रख दिया मैंने बक्से में। एक कनिस्टर में मैंने वो चीजें रख दी है, दूसरे वाले कनिस्टर में मैं काला वाला सरसों रखूंगी, जो कि इतना है। इसे भी मैं एक कनिस्टर में डालूंगी। और इसमें है हमारी घर की हल्दी। तो इस तरह से कनिस्टर हमारे यूज में आ गई है। तो ये सारे मंदिर के फूल की मालाएं हैं। और ये देखो चुनरी मुनरी मैया की जो सारी गंदी हो रखी है।